लेकिन मैंने नोट किया कि अब मेरा शौहर हड्डियों का पिंजरा बनकर रह गया था और उसे खाना चम्मच से खिलाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन मेरी सौतन अपनी दुनिया में गुम थी। उसे अपने शौहर की कोई परवाह न थी और वो रोज किसी न किसी से मुलाकात करती थी। एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं उसकी खुफिया मुलाकातों का अहवाल जान कर रहूंगी और इसी मकसद के लिए मैं अपने कमरे से रात देर को बाहर निकलकर सौतन के कमरे की तरफ जाने लगी। मैं दबे पांव उसके कमरे के बाहर खड़ी होकर उसकी बातें सुनने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि एकदम मेरा पांव पास रखे हुए गमले से टकराया और वो दूर जा गिरा। गमला टूटने की आवाज रात के अंधेरे में दूर तक सुनाई थी और मेरी सौतन ने फौरन अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांका, जहां वो मुझे देखकर खौफजदा रह गई। लेकिन वो जल्द ही अपने खौफ पर काबू पाकर मुझ तक पहुंच गई। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी, लेकिन उसने मुझे बालों से पकड़कर जारहाना अंदाज में घसीटा। इसी दौरान मेरे शौहर के कमरे से शोर बरपा हुआ और हम दोनों बैक वक्त कमरे की जानिब भागी, जहां बिस्तर खाली था और मेरा शौहर गायब हो चुका था। मेरी सौतन ने मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और मुलाजिम से कहलवा के मुझे हवेली के नीचे बने हुए तहखाने में बंद कर दिया। उस अंधेरी जगह पर मुझे डर और खौफ से ज्यादा इस बात की फिक्र खाई जा रही थी कि अचानक मेरा माजूर शौहर बिस्तर से कहां चला गया। मैं उस परेशानी में उस अंधेर नगरी में 2 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही और किसी ने आकर मुझे देखना तक गवारा न किया। 2 दिन बाद तहखाने का दरवाजा खुला और एक अनजान शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने मुझे अपने साथ चलने का कहा। मैं चुपचाप चली आई। उस शख्स ने मुझे मुलाजिमा से कहलवाकर साफ सुथरा लिबास पहनने को दिया और खाना भी भेज दिया। 2 दिन से एक घूंट पानी का भी हलक में न उतरा था और आज जब इतना सारा खाना आया तो मैंने पेट भरकर खूब सेर होकर खाया और फौरन ही मुझे नींद आ गई। मैं जब सोकर जागी तो मेरी सौतन सामने बैठी हुई थी। उसका अंदाज बहुत नॉर्मल सा था, जैसे 2 दिन में कुछ हुआ ही ना हो। उसने फौरन मुझसे हाल अहवाल दरियाफ्त किया, जिसे सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई। मैंने उससे शिकवा किया कि 2 दिन पहले उसने मेरे साथ क्या रवैया इख्तियार किया हुआ था। तो वो कहने लगी कि उस वक्त वो डॉक्टर के साथ बात करने में मसरूफ थी, इसीलिए उसे मेरी हरकत पसंद न आई। मैंने उससे दूसरा सवाल किया कि मेरा शौहर कहाँ है, तो उसका जवाब सुनकर मैं भौंचका रह गई कि मेरा शौहर मर चुका है। उस रात उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिससे वो इंतकाल कर गया था। ये इंकशाफ मेरे लिए किसी जानलेवा हमले से कम नहीं था और मैं चुप रह गई। मैंने उस दिन के बाद दोबारा से हवेली में एक मुलाजिमा की हैसियत से रहना शुरू कर दिया था। मेरा शौहर मर चुका था, इसलिए मुझे अब इद्दत मुकम्मल करनी थी, लेकिन मेरी सौतन को देखकर ना लगता था कि उसका महबूब शौहर मर चुका है। अब वो हर वक्त बन ठन कर रहती और मर्दों से मुलाकातें करती। जब मेरी इद्दत मुकम्मल हुई तो उसने मुझे हवेली से निकल जाने का हुक्म दिया, जिसे सुनकर मैं तो परेशान हो गई, क्योंकि इस हवेली से बाहर निकलकर तो कभी मैंने कोई दुनिया ना देखी थी और मैं कहाँ जाती। मेरी सौतन ने माँ को बुलवा भेजा और उसे कहा कि वो मुझे मजीद हवेली में नहीं रख सकती, इसलिए मेरी माँ खासे नाक मुंह चढ़ाते मुझे अपने साथ ले आई। घर में मेरे अब्बा की वही सुस्ती और काहिली उरूज पर थी और छोटे बहन भाइयों की वही लड़ाइयां रोज देखनी पड़ती, जिनसे मैं हमेशा नाला रहती थी। लेकिन अब ये सब मुझे बर्दाश्त करना था। एक दिन अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं अगर किसी बड़े सेठ के घर काम शुरू कर दूं तो ठीक है, वरना घर में फाके की नौबत आ जाएगी। मैंने माँ की बात मान ली और सुबह सवेरे उठकर रोजाना एक बंगले में काम पर जाने लगी। सेठ और उसकी बीवी वहां अकेले ही रहते थे और वो दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी उन 2 बुजुर्ग लोगों के साथ रहकर खुश थी। मुझे यहाँ काम करते हुए चंद महीने हो चुके थे कि जब मैं घर वापस गई तो माँ ने मुझे बताया, हवेली से तुम्हारी मालिकन ने बुलावा भेजा है। मैं ये पैगाम सुनकर बेजार हो गई, क्योंकि अब कभी भी मैं उस मनहूस हवेली में नहीं जाना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि मालिकन से कहना कि वो इस शहर से चली गई है। कुछ हफ्ते सुकून से गुजरे। एक दिन मैं सेठ के घर में काम कर रही थी कि वहां एक शख्स उनका मेहमान बनकर आया, जिसे देखकर मैं ठटक गई। उस शख्स की शक्ल मुझे जानी पहचानी मालूम होती थी, लेकिन दिमाग के पर्दे खंगालने के बावजूद मुझे ऐसा कोई शनासा चेहरा मेरे जहन में नहीं आया, इसीलिए मैं काम खत्म करके घर आ गई। उसी दिन मेरे घर पर हवेली से मेरी सौतन खुद ही चली आई और मुझे घर में देखकर वो एक तंजिया हंसी हंस दी। उसने मुझे अपने साथ चलने का कहा तो मैंने उससे उसके इरादे पूछे, जिस पर वो कहने लगी कि सिर्फ छोटा सा काम है जिसके बदले भारी रकम अदा की जाएगी। रकम के लालच ने एक बार फिर उस औरत के जाल में मुझे फंसने पर मजबूर कर ही दिया और मैंने उसके साथ हवेली जाने पर आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन साथ ही शर्त रखी कि रकम मैं अपनी मर्जी की लूंगी, क्योंकि इतना तो अंदाजा हो गया था कि ये जरूर किसी बड़े मकसद के लिए आई है। जब मैं उसके साथ हवेली पहुंची तो उसने मेरे सामने कुछ कागजात निकाल कर रख दिए कि इन कागजात पर उसे मेरे दस्तखत चाहिए थे। मैं यूं तो अनपढ़ थी, लेकिन कम अकल हरगिज नहीं थी। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि इन कागजात में ऐसा कुछ जरूर है जिसने इस सफाक औरत को मेरी पूजा करने पर मजबूर कर रखा है। मैंने फौरन से अपनी शर्त रख दी कि मैं इन कागजात को पहले पढ़वाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर मेरी सौतन सीख पा होकर रह गई। उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर मैंने दस्तखत ना किए तो वो मुझे यहाँ से जाने ना देगी, लेकिन मैं जानती थी कि उससे मेरी जरूरत है। अगर मैंने दस्तखत कर दिए तो ये कभी भी मुझे एक फूटी कौड़ी न देगी, इसीलिए मैं भी अपनी जिद पर कायम रही। आखिर उसने मुझे अपने एक मुलाजिम से कहकर एक बार फिर उसी तहखाने में बंद कर दिया जहां पहले भी मैं रह चुकी थी। लेकिन इस मर्तबा मुझे कोई डरो खौफ नहीं था। मैं जानती थी ये औरत मुझे कमजोर करके अपना मकसद हासिल करना चाहती है।
उसने तहखाने के बाहर खड़े मुलाजिम से कह दिया कि मेरा खाना पीना बंद कर दिया जाए और कोई भी मेरे खाने के लिए कुछ नहीं लाएगा। फिर भी मेरा एतमाद बहाल रहा। रात मेरी सौतन के सोने के बाद कोई इस तहखाने में खाना रख जाता और मुझे सरगोशी में कह जाता कि ये मेरे लिए है। ये सिलसिला 3 दिन तक लगातार चलता रहा और तीसरे दिन जब मेरी सौतन ने देखा कि मैं अपने फैसले पर कायम हूं तो उसने मुझे तहखाने से निकालकर अपने पास बुलाया। एक मर्तबा फिर उसने इल्तिजाइया अंदाज अपनाते हुए मेरी मिन्नत समाजत की और कहा कि मैं दस्तखत कर दूं। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये कागजात बहुत कीमती हैं और इन्हीं कागज के टुकड़ों में मेरी अहमियत में भी इजाफा कर दिया है। मैंने उसे कहा कि जब तक मैं कागजात नहीं पढ़वाऊंगी दस्तखत नहीं करूंगी। मेरी सौतन की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी, इसलिए उसने मेरे सामने ही सारी सच्चाई का इकरार कर दिया। उसने मुझे कहा कि ये कागजात मेरे शौहर की जायदाद के हैं और उसने मरने से पहले सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी और अब मेरी सौतन ये सब जायदाद अपने नाम करवाना चाहती थी। मैंने जब उसके इरादे जाने तो मुझे बहुत दुख हुआ। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती उसने मुझ पर चाकू से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। यह हमला इतना अचानक हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिल सका। मैं दर्द की शिद्दत से तड़प उठी। इसी दौरान कमरे में एक शोर सा उठा और मैंने बंद होती आंखों से देखा कि कोई मुझे खींच कर ले जा रहा है। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के शफाफ कमरे में मौजूद थी और मेरी माँ अफसुर्दा सूरत बनाए मेरे पास बैठी थी। मैंने जो दूसरा चेहरा वहां देखा उसे देखकर तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और हैरत की इंतहा से मैं एक मर्तबा फिर बेहोश होने वाली थी, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा माजूर शौहर था जो जिंदा सलामत मेरे सामने बैठा था। ये जिंदा कैसे था, मुझे ये जानने का तजस्सुस फौरन ही जाग उठा था। कुछ ही देर बाद कमरे में एक और शख्स दाखिल हुआ जिसे देखकर मैं फिर से चौंक गई और मुझे फौरन से पेशतर सब कुछ याद आ गया। ये वही शख्स था जिसे पहली मर्तबा मैंने अपनी सौतन के कमरे में देखा था, दूसरी मर्तबा इस बूढ़े सेठ के घर में और तीसरी मर्तबा आज अस्पताल में डॉक्टर के रूप में देख रही थी। मेरे लिए ये सारी सूरत हाल किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं थी। मैंने सबसे पहले अपने शौहर से हकीकत जानने का मुतालिबा किया और धीरे धीरे उसने मुझे वो सब हालात सच सच बता दिए जो आज तक गुजर चुके थे। मेरे शौहर की पहली बीवी ने उससे ये शादी दौलत के लालच में की थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी सौतन कोई अच्छी औरत नहीं है तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। लेकिन इसी दौरान एक हादसा पेश आने की वजह से मेरा शौहर माजूर हो गया और मेरी सौतन उसे पुरानी हवेली वापस ले आई, जहां उसका इरादा अपने माजूर शौहर को मार कर रास्ते से हटाने का था। लेकिन इस मकसद के लिए उसे किसी दूसरी औरत की जरूरत थी जिस पर वो इल्जाम लगा सके, और इस काम के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि दुनिया को यही लगता कि मैंने दौलत की खातिर अपने शौहर का काम तमाम कर दिया। इस तरह मेरी सौतन ने मेरी शादी अपने शौहर से करवा दी और अभी वो प्लान बना रही थी और साथ ही मेरे शौहर को स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश जारी रखे हुए थी कि हवेली में मेरे शौहर का दोस्त डॉक्टर चला आया जिसके साथ मैंने अपनी सौतन की बातें सुनने की कोशिश की थी। लेकिन इसी दौरान डॉक्टर को मौका मिल गया। उसने मेरे शौहर को जिंदा सलामत हवेली से निकाल कर अपने साथ रखकर दिन रात उसका इलाज किया। मेरे शौहर ने हवेली में ही छुपके से सारी दौलत मेरे नाम करती थी और सौतन को यह बात मुझे हवेली से निकालने के बाद पता चली, इसीलिए उसने मुझे दस्तखत करने के लिए हवेली बुलाया। लेकिन जब मैंने अकल से काम लेते हुए ऐसा नहीं किया तो फिर उसने मुझे रास्ते से हटाने की ठानी, लेकिन इसमें भी वो कामयाब ना हो सकी। ऐन वक्त पर मेरे शौहर ने मेरी जान बचाकर मेरी सौतन को पुलिस के हवाले कर दिया और आज मैं अपने शौहर के साथ उसी हवेली में पूरे हक के साथ मालिकन बनकर बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। ये सब कुछ मुझे अपने शौहर की खिदमत और सच्ची नीयत की वजह से हासिल हुआ है